राजकुमार हाउस में धूम मची हुई थी। उनके बड़े बेटे आमिर की बारात जो निकलने वाली थी। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था, पर आमिर का छोटा भाई अरशद पूरे घर में घूम रहा था। सब तैयार हो चुके थे, बस अरशद ही तैयार नहीं था। तभी नीमो, जो अरशद के घर में पिछले 10 साल से काम कर रही है, अरशद को परेशान देखकर अरशद से पूछती है, क्या हुआ आंसू भैया? क्या नीमो दीदी, इतनी बार कहा है नॉट आंसू, अरशद बोला करो यार प्लीज। मैं ऐसे ही इतना परेशान हूँ। पर भैया हुआ क्या है? भाई अपने कमरे में नहीं है। क्या? आमिर भैया को पता नहीं है क्या उनकी बारात की तैयारी हो गई है? वो ऐसे कहाँ चले गए? ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। सामने से मिसेज कुमार हेवी ज्वेलरी और बनारसी साड़ी पहनकर उन दोनों के सामने आती हैं। अरे बेटा अरशद, तू अभी तक रेडी क्यों नहीं हुआ? बस 5 मिनट में बारात निकलने वाली है। तेरी डिजाइनर शेरवानी तेरे कमरे में रखी है, जा। अरशद ये सब सुनकर सिर पकड़ लेता है। माँ, भाई कमरे में नहीं है। इतना सुनते ही मिसेज कुमार यानी सिमी जी अपने दिल को जोर से दबाने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो वो बेहोश हो जाएंगी। अरशद चिल्लाकर घर में सबको आवाज देता है, पापा, भाई, रोहित दी, जीजू, सब जल्दी बाहर आइए। माँ को शायद फिर से अटैक आ रहा है। सब भागे भागे नीचे आने लगते हैं। सिमी जी पूरी तरह से बेहोश नहीं होती। वो धीरे धीरे आमिर का नाम लेने लगती हैं। आमिर, आमिर, बेटा शादी छोड़कर मत जा। तू कब तक ऐसे रहेगा? आमिर, बेटा मान जा। तभी सब नीचे आ जाते हैं। अरशद सबको बताता है कि आमिर कमरे में नहीं है। वो अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। वो ये भी बताता है उसने ऑफिस में भी पता कर लिया और आमिर कहीं नहीं मिल रहा है। तभी मिस्टर कुमार गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, बोला था मैंने सबको, शादी जिंदगी भर का साथ होता है। अगर वो नहीं तैयार है तो रहने दो। समझ क्यों नहीं रही हो आप? आमिर उभरा नहीं है अभी उन सब बातों से। बताओ आप क्या जवाब देंगे हम जोया के घर वालों को? क्या बोलेंगे कि दूल्हा भाग गया? बताइए सिमी जी। मिस्टर कुमार सिमी जी पर चिल्ला ही रहे थे कि तभी आमिर अंदर आ जाता है। उसने शेरवानी पहना था और एक हाथ में लैपटॉप। वो अंदर आते ही पूछता है, डैड, आप मॉम पर क्यों चिल्ला रहे हैं? और मॉम, क्या हुआ है आपको? आप इतनी परेशान क्यों हैं? भाई, आप आ गए? हाँ, मैं तो यही था। एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। घर में शोर था इसलिए मैं कार में बैठकर मीटिंग कर रहा था। आमिर के इस जवाब को सुनकर सब शांत हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आगे आमिर से क्या कहें। सिमी जी भी सोफे से उठकर बैठ जाती हैं। मतलब तो शादी छोड़कर नहीं भागा था? नहीं माँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मिस्टर कुमार परेशान होकर अरशद की ओर देखते हैं और अरशद से बिना जवाब लिए सबको जल्दी तैयार होने के लिए बोल देते हैं। सिमी जी अपने आमिर का तिलक करती हैं और वरुण जी भी अपने जीजा होने की रस्म को अदा करते हुए आमिर को घोड़ी चढ़ा देते हैं। थोड़ी ही देर में बारात सिन्हा हाउस के बाहर पहुंच जाती है। बारातियों की धूम मची हुई थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा साउथ दिल्ली झूम रहा हो, और झूमे भी क्यों ना। दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन, मोस्ट एलिजिबल बैचलर आमिर कुमार की शादी सिन्हा ग्रुप ऑफ कंपनी मालिक की बड़ी बेटी जोया से जो हो रही थी। अपनी ही बारात को आते देख जोया शर्मा रही थी। हाय आमिर, आखिर वो दिन आ ही गया जब मैं आपकी हो जाऊंगी, जब मैं मिसेज आमिर कुमार बन जाऊंगी। आपसे पहली बार जब मैं उस पार्क में मिली थी, तब से अब तक सब कुछ सपने जैसा लगता है। एक हसीन सपना। मुझे तो उस दिन लगा था जैसे आप शादी के लिए हाँ ही नहीं करेंगे, पर आप मान गए। मैंने तो तभी आपको अपना दिल दे दिया था। आपको देखकर कुछ और देखने का मन ही नहीं करता। पर आपकी आंखें, ऐसा लगता है जैसे कहीं घूम रहती हैं। एक अधूरापन है आपकी आंखों में। इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन की एक लविंग फैमिली, और फिर भी अधूरापन। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इतना सोचते ही जोया घोड़े पर सवार आमिर को देखने लगी। आमिर के अगल बगल सब नाच रहे थे, सब खुश थे। बस आमिर चुपचाप बैठा था। कभी आसमान की ओर देखता तो कभी खिड़की से झांकती हुई जोया की ओर, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो उससे। कोई ऐसी बात जो शादी से पहले बोली जानी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही सिमी जी जोया को आमिर को देखते हुए पाती हैं, वो आमिर को थोड़ा हंसने के लिए कहती हैं,
थोड़ी सी खुशी दिखानी तो ज़रूरी है आमिर बेटा। देखो उस बच्ची की ज़िंदगी तुमसे जुड़ने वाली है। हमारा नहीं तो उसका सोचकर सब भूल जाओ। सिमी जी की बात पर गौर करके आमिर खुद को देख रही जोया की तरफ देखकर हाथ हिला देता है। देख जोया, आमिर इधर ही देख रहे हैं। उनकी आंखें तुझे ही ढूंढ रही है और तू है कि कुछ भी सोचती है। हाँ, अरेंज मैरिज में सब ऐसा ही तो होता है। पहले मिलते हैं, फिर पसंद करते हैं और फिर प्यार। और तू प्यार की चिंता क्यों कर रही है? प्यार के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना। वहीं बारात के शोर में खुद में ही गुम आमिर खुद में ही बातें कर रहा था। इन सारी आवाज़ों के बीच सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देती है, मुझे माफ़ करना जोया जी। इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी बीता हुआ कल मुझे भुलाने के लिए विवश कर दे। ये शादी की रस्में मुझे सिर्फ उसकी याद दिला रही है। बाराती जैसे जैसे दरवाजे पर पहुंचते हैं, घर के बड़े उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। आमिर को यूं खामोश और गुमसुम देख अरशद आमिर के पास आकर बोलता है, क्या कर रहे हो भाई? आपकी ही शादी है, थोड़ा तो मुस्कुरा दो। सब क्या सोचेंगे? भाभी क्या सोचेंगी? भूल जाइए भाई उस बात को। तकदीर में जो नहीं लिखा है उसे भूल जाने में ही भलाई है। देखिए भाभी आ रही हैं, सब भूलकर खुली बाहों से भाभी को अपनाइए। सामने जोया अपने पापा का हाथ थामे धीरे धीरे चलकर स्टेज तक आती है। सिंघानिया परिवार में सबकी आंखें नम हो जाती है। बहुत मुश्किल होता है अपनी बेटी को यूं ही किसी और को सौंप देना, पर आमिर जोया को आता देख हाथ आगे नहीं बढ़ाता है। सब आमिर को ही देख रहे होते हैं, जोया भी। जोया आमिर की तरफ देखकर मन ही मन बोलती है, क्या हुआ आमिर, आप अपनी होने वाली बीवी के लिए हाथ भी नहीं बढ़ाएंगे? मौके की नज़ाकत को समझ अरशद आगे हाथ बढ़ाता है और जोया को आमिर के पास ले आता है। जोया और आमिर स्टेज पर होते हैं। तब जोया को बरमाला डालने के लिए कहते हैं और जोया आमिर के गले में माला डाल देती है। फिर अरशद आमिर से कहता है, भाई अब आप पहनाओ माला। आमिर जोया की ओर देखने लगता है और माला हाथों में लेकर वहीं रुक जाता है। अरशद फिर से कहता है, भाई माला डालो, पर आमिर थोड़ा भी नहीं हिलता। जोया, जिसने अभी तक अपनी आंखें नीची की हुई होती है, उसने भी आमिर को सवाल भरी निगाहों से देखना शुरू कर दिया। माहौल गंभीर होता उससे पहले ही वरुण हंसते हुए कहता है, अरे साले साहब, अब पहना भी दो ना, या ऐसे ही देखते रहोगे? मुस्कान आमिर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, आमिर। आमिर जोया के गले में माला डाल देता है और सब तालियां बजाने लगते हैं। आमिर जोया मंडप में पहुंचते हैं और पूजा के बाद फेरे शुरू होते हैं। आमिर आगे और जोया पीछे। आमिर जोया पर सब फूल बरसा रहे होते हैं। फेरों के बाद पंडित जी मांग भरने के लिए कहते हैं। जैसे ही आमिर सिंदूर उठाता है और जोया की मांग भरने लगता है, वो तेज आवाज में कहती है, रुको। जोया के रुको कहते ही सब हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हुए जोया की ओर देखते हैं। तभी सिमी जी ने कहा, क्या हुआ बेटा? आमिर के साथ साथ सभी जोया को ही देख रहे थे। तभी मुस्कान जोया के पास आकर धीरे से उसके कान में पूछती है, अब एनी प्रॉब्लम जोया? हाँ भाभी, बोला ना, अरशद भी कहता है। तभी जारा वहाँ दौड़कर आती है और जोया को कुछ देते हुए बोली, ये लो दी। जोया सबके सवालिया निगाहों को अपने ऊपर पड़ते हुए सबको जवाब देती है। वो बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी मांग इस सिंदूर से भरी जाए। अब ये जो सिंदूर है ना, ये माता रानी के मंदिर का है। सुना है कि ये सिंदूर लगाने से माँ का आशीर्वाद मिलता है। वो कुछ दिन पहले मैं और जारा मंदिर गए थे, तो पंडित जी ने ये सिंदूर दिया था और कहा था कि अगर इस सिंदूर से मांग भरोगी तो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हाँ बेटा, उस मंदिर की बहुत मान्यता है। लाओ। उस सिंदूर को पंडित जी ने आमिर को देते हुए कहा, इससे मांग भरो बेटा। उस टिबिया को देखते हुए आमिर सोचता है, पहाड़ी वाले मंदिर का सिंदूर, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आमिर, जब हमारी शादी होगी ना, तो तुम उस पहाड़ी वाली मंदिर से सिंदूर लगाना। कहते हैं उस सिंदूर से शादी करने से जन्मों जन्मों का साथ होता है। दो लोगों की बातें एक से कैसी हो सकती हैं? जोया मुस्कुरा रही होती है और आमिर सोचते सोचते मांग भर देता है।
शादी पूरी हो जाने के बाद सब जोड़े को आशीर्वाद देते हैं। थोड़ी देर अरशद और जारा के बीच जूतों को लेकर थोड़ी मस्ती होती है और तब तक विदाई का समय हो जाता है। जारा और पूरब को हक करके जोया बहुत रोती है और फिर सिंघानिया हाउस में न माको से ही सब जोया को विदा कर देते हैं। थोड़ी ही देर बाद नई बहू जोया कुमार हाउस पहुंच जाती है, जहां उसका फूलों से स्वागत होता है। सिम्मी जी नए जोड़े का नज़र उतारती हैं और रस्मों के लिए अंदर आने को कहती हैं। तभी मुस्कान और रूहानी दोनों को अंदर आने से रोक देते हैं। अरे मम्मी, क्या कर रही हो? हमारे घर का रिवाज है कि दूल्हा दुल्हन को गोद में उठाकर अंदर लाता है, रूहानी सिम्मी जी से कहती है। तभी अरशद और वरुण जी सब एक साथ बोलते हैं, हाँ हाँ, देखते हैं आमिर में कितना दम है। ये सब जरूरी है क्या? तभी सिम्मी जी गंभीर होकर कहती हैं, सब जरूरी है आमिर, जब इतना कुछ किया है तो ये भी कर ले। और भाई, आप खुद ही तो कहते थे कि आप अपनी वाइफ को पहली बार अपनी बाहों में लेकर अपने कमरे में जाओगे। अरशद हंसते हुए आमिर की ओर देखते हुए बोला, पर आमिर को अपनी ओर देखते हुए वो चुप हो जाता है और आमिर पुरानी यादों में खो सा जाता है। मुझे भी शादी के बाद बाहों में ले चलोगे ना आमिर? इन गूंजती आवाज़ों से आमिर परेशान हो जाता है। वो समझ जाता है कि अपने घर में किसी से कुछ भी बोलकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके परिवार वाले उसे ज़िंदगी में सिर्फ आगे बढ़ने के लिए ही बोलेंगे। तभी आमिर खुद से बोलता है, जोया जी की बातें मुझे तुम्हारी याद क्यों दिलाती है? मैं कैसे मूव ऑन करूं? कैसे लोगों को दिखाने के लिए वो सब करूं जो मैंने तुम्हारे साथ करने का वादा किया था? आमिर झटके से अपनी सोच से बाहर आता है और जोया को अपनी बाहों में उठाकर ले जाता है। जैसे जैसे आमिर सीढ़ियाँ चढ़ता है, जोया मुस्कुराती हुई आमिर को ही देखती है। कमरे में ले जाकर वो जोया को नीचे उतारता है। तभी जोया का मंगलसूत्र उसके ड्रेस में फंस जाता है और आमिर जोया एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। आमिर मंगलसूत्र को अपने कुर्ते से निकालता है और कहता है, आप जाकर रेस्ट कर लीजिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। जी। आमिर नीचे पानी भर रहा होता है। तब सिमी जी आमिर के नज़दीक आकर कहती हैं, आमिर बेटा, आज से तेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है। खुश होकर इस ज़िंदगी को अपनाओ। अब जोया की जिम्मेदारी भी तेरी है। भूल जाओ वो सब बच्चे, पहले वाला आमिर बन जा। खुले दिल से अपनी नई ज़िंदगी का स्वागत कर। अब जोया की जिम्मेदारी भी तेरी है। भूल जाओ वो सब बच्चे, तू मेरा पहले वाला आमिर बन जा। खुले दिल से अपनी ज़िंदगी को जी बेटा। तभी अरशद वहाँ आ जाता है, सिमी जी की बातों में हाँ मिलाने लगता है और आमिर को समझाता है, वी नो भाई, ये सब आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बट भाई नाउ यू आर मैरिड, सो प्लीज़ ट्राई टू बी हैप्पी। अगर आप यूँ ही खोए खोए रहेंगे तो रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, एंड स्पेशली भाभी। असद, आई डोंट केयर। हर बात को आई डोंट केयर करके टाला नहीं जा सकता भाई, तो हर बात को फॉरगेट करके भूल भी नहीं सकते। कैसे भूल जाऊँ मॉम? क्या भूल जाऊँ? लोगों को दिखाने के लिए। उधर जोया कमरे में खड़ी होकर रूम को देख रही होती है। सब कुछ बिल्कुल सिंपल था, बस 2 रंग थे कमरे में, ब्लैक एंड वाइट। लगता है जोया आमिर को सादगी पसंद है और मुझे आमिर। और आज से तो तू फाइनली मिसेज आमिर कुमार हो जाएगी जोया, और आज रात तो हमेशा के लिए उनकी हो जाएगी। मैं तो आज रात के बारे में सोचकर ही बहुत नर्वस हो रही हूँ, पर मुझे पूरा भरोसा है कि आज की रात हम दोनों की ज़िंदगी की सबसे यादगार रात होगी। जोया ये सब सोच ही रही होती है कि आमिर कमरे में आ जाता है। मैं फ्रेश हो जाता हूँ, आप भी चेंज कर लीजिए, ड्रेस काफ़ी भारी होगी ना। इतना कहकर आमिर वॉशरूम चला जाता है और जोया चेंज करने के लिए अपने बैग में कपड़े ढूंढने लगती है। ये जारा की बच्ची ने कैसे ड्रेसेस पैक की है? फर्स्ट टाइम आमिर के सामने ये नाइट गाउन कैसे पहनूं मैं? इन कपड़ों को पहनना और ना पहनना एक ही बराबर है। डेस्परेट समझेंगे आमिर मुझे इनमें। क्या करती है यार जारा। जोया वॉशरूम का गेट खुलता देख टॉवल और सिंपल सा सूट लेकर खड़ी हो जाती है। आमिर बाहर आता है और जोया अंदर जाती है। चेंज करते वक्त भी जोया के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। तो क्या करेगी जोया बाहर जाकर? कहीं आमिर तुझसे डिसअपॉइंट न हो जाए। चल, अब तो बाहर जाना ही पड़ेगा।
जोया लंबी लंबी सांसें लेकर बाहर आती है और बिस्तर की तरफ देखने से भी डर रही होती है। देख तो ले जोया, आमिर जगे हैं या सोए हैं। जोया धीरे धीरे नज़र बिस्तर पर घुमाती है, पर आमिर बिस्तर पर नहीं होता है। वो तो सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। आज की रात आमिर लैपटॉप के साथ है। आमिर का ध्यान जोया पर जाता है, जो उसकी ओर ही देख रही होती है। अब वो सुबह एक अर्जेंट मीटिंग है, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। अगर आपको लाइट से प्रॉब्लम है तो मैं बाहर जाकर काम कर लूँगा, आप आराम कर लीजिए, कहकर आमिर जाने लगता है। नहीं नहीं, आप कर लीजिए यहाँ काम, मुझे लाइट से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे तो लाइट में ही नींद आती है। जोया बिस्तर पर लेटकर आमिर के इस बर्ताव के बारे में सोचने लगती है। क्या जोया आमिर के इस रूखे व्यवहार को बर्दाश्त कर पाएगी, वो भी अपने सुहागरात के दिन? आखिर क्यों आमिर जोया से उखड़ा उखड़ा है, अपने सुहागरात पर भी? इसे जानने के लिए हमें 6 महीने पीछे चलना होगा, आमिर के पास्ट में। भैया एक प्रेगनेंसी किट देना जल्दी से, प्लीज़ जल्दी दे दीजिए। असद के साथ मेडिकल स्टोर के बाहर खड़े मौली के पैर कांप रहे होते हैं, क्योंकि वो असद के साथ इस तरह से प्रेगनेंटी किट खरीदते हुए पकड़े नहीं जाना चाहती थी। जल्दी कर अशु, अगर मेरे या तेरे घर वालों में से किसी ने भी देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है। तेरे घर वाले तो फिर भी चिल हैं, मेरे घर वाले तो मेरा मर्डर ही कर देंगे, वो भी बिना किसी सवाल किए। तभी अशद शॉप से बाहर आ जाता है और मौली को बाइक पर बैठने का इशारा करता है। जल्दी मौली, क्लब का बोल कर आया हूँ घर से, जल्दी बैठ और ठिकाने पर चल। वहीं दूसरी तरफ कुमार हाउस में मिसेज कुमार अभी अभी किटी पार्टी से लौटी है। उन्हें जब देखो तब अपने बेटे के शादी की चिंता लगी रहती है, इसलिए वो रोज नई नई एक से एक सुंदर लड़कियों के रिश्ते तलाशने में लगी रहती हैं। किटी पार्टी हो या जगराता, अगर कोई भी सुंदर लड़की दिख जाए बस वो वहीं अपना मैच करने लगती है। ये लड़की मेरे बेटे से मैच खाएगी या नहीं। ऐसा लगता था मानो उनके सर पर कोई मिशन सर्च बहु सवार है। आज तो बहुत थक गई हूँ, इतनी गर्मी है। निम्मू, जल्दी पानी लेकर आ तो। किटी पार्टी से आते ही मिसेज कुमार चिल्लाती हैं, लो मैम पानी, आपके लिए ठंडा भी बना दो? निम्मू कहती है, हाँ हाँ बना दो। देख नहीं रही हो तुम्हारी मैडम कितना थकी है? क्या ज़रूरत है इतनी गर्मी में इनकी टीवी में जाने की? मिस्टर कुमार ने कहा। देखो जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है मेरी किटी के बारे में ना कुछ ना कहा करो। मिसेज कुमार ठंडा पानी पीते हुए आहें भरते हुए बोलती हैं, अरे धर्मपत्नी जी, हम आपको आपके आराम के बारे में कह रहे हैं। चलो अब बता भी दो आज की अपडेट, क्या हुआ खास आज किटी पार्टी में? मिस्टर कुमार पूछते हैं। सबको आदत सी हो गई थी मिसेज कुमार से गपशप सुनने की। वैसे अगर कोई ना भी सुने तो भी मिसेज कुमार सबको बिठाकर पार्टी के किस्से सुना ही देती हैं। अरे तू अभी भी यहीं खड़ी है, जा ठंडा लेकर आ, निम्मो से कहती है। अरे थोड़ा सांस तो लेने दो, अभी आई हूँ। मिसेज कुमार बार बार अपने फ़ोन को देख रही होती हैं। अरे भाई ठंडा लाओ जल्दी से, नहीं तो और गर्म हो जाएगी, वैसे भी बहुत गर्मी है। मेरे लिए भी ले आना, मिस्टर कुमार हंसते हुए कहते हैं। अभी लाई साहब, निम्मो कहती है। हाँ हाँ हंस लो, बड़ी हंसी आ रही है ना? मिस्टर कुमार को घूरते हुए मिसेज कुमार कहती हैं। शांत रहो मोहतरमा, मैं तो चुपचाप न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मिस्टर कुमार कहते हैं। लीजिए मैडम, लीजिए साहब, बर्फ डालकर ठंडा ठंडा जूस लाई हूँ, जल्दी पी लीजिए। और आज क्या हुआ मैडम? हंसते हुए नीमो पूछती है। सच में नीमो, एक तू ही है जिसे मेरी फिक्र है, नहीं तो इन्हें देख, जब देखो तब हंसते ही रहते हैं। हाँ, अरे अब सुना भी दीजिए न्यूज़। नीमो से पूछो, मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ। क्यों नीमो, बताओ अपनी मैडम को। सच कह रहे हैं साहब जी मैडम, नीमो कहती है। क्या बताऊँ, मैं तो किट्टी भी इसलिए जाती हूँ कि ताकि मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ सकूँ, जो लाखों में एक हो। आज मुझे पार्टी में मिसेज मेहरा मिली, वो अपनी भांजी के बारे में बता रही थी, कह रही थी बहुत सुंदर है और बहुत पढ़ी लिखी भी है।
ये तो अच्छी बात है। फिर आप चिंता क्यों कर रही हैं? हाँ मैडम, क्या पता इस बार ये लड़की भैया के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, जैसी आपको चाहिए बिल्कुल वैसी हो। निम्मू ने मुस्कुराते हुए कहा। फोन की ओर देखते हुए मिसेज कुमार बोलती हैं, फोटो तो भेजे। कह रही थी कि जाते ही भेज दूंगी, अभी तक तो सेंड नहीं की। पता नहीं किसी को समय की कद्र क्यों नहीं है। एक मेरा बेटा है, शादी की उम्र बीत रही है, पर उसे कोई परवाह नहीं है। लो, कौन सा बूढ़ा हो गया है हमारा बेटा। और रही बात फोटो की, तो वो आ जाएगी। जिस तरह से मिसेज जी तुम अपने बेटे की दुल्हन ढूंढने में लगी हो ना, देखना हमारा बेटा घोड़ी चढ़कर ही रहेगा। मिस्टर कुमार ने मिसेज कुमार से कहा। निम्मो और मिस्टर कुमार हंसते हैं। रात के 8 बजे निम्मो आवाज़ लगाती है, मैडम जी, साहब जी, मैं डिनर लगाती हूँ, आप दोनों आ जाइए। मिसेज कुमार डिनर करते हुए, असू कहाँ है? मिस्टर कुमार, कहाँ हो सकता है इतनी रात को आपका लाडला? क्लब से अभी तक आया नहीं। इसकी मटर गश्ती कब कम होगी समझ नहीं आता। मुझे तो लगता है मैडम कभी नहीं। अशु भैया बहुत खुश होते हैं क्लब जाकर। आज तो बोलकर गए थे, मम्मी को कह देना थोड़ा लेट आऊँगा। आप कुछ समझाते क्यों नहीं है उसे? लाडला तो आपका है, आप ही समझाइए। जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो आप ही तो कहती हो। यही तो उम्र है मेरे बच्चे की मस्ती करने की। एग्जाम आने वाले हैं उसे। पता नहीं कौन से झंडे गाड़ेगा का लाडला। मिस्टर कुमार बोले, तो क्या हुआ? दिन में कॉलेज आता है ना, पढ़ाई करता है। हाँ, मैं समझा दूंगी, और देखना कितने अच्छे नंबर लाएगा मेरा आंसू। क्यों निम्मो? और हाँ, बादाम भिगो देना निम्मो, अच्छे होते हैं पढ़ाई के लिए। मिसेज कुमार निम्मो से कहती हैं। इस पर मिस्टर कुमार कहते हैं, लो हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। और हाँ, खिलाओ खिलाओ और खिलाओ बादाम, शायद कुछ अच्छा हो जाए। और उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी फोन का नोटिफिकेशन बजता है। लगता है पीक आ गई, जल्दी फोन ला। निम्मो को मिसेज कुमार बोलती हैं। निम्मो दौड़कर फोन लाती है। डाउनलोड हो जा, बड़ी बेसब्री दिखाती है मिसेज कुमार। और निम्मो की नज़र भी मोबाइल पर ही होती है। हो गई डाउनलोड। पर चेहरे पर जितनी खुशी दिख रही होती है फोटो डाउनलोड होने से पहले, फोटो देखते ही वो गायब हो जाती है। ये लड़की, निम्मो कहती है। क्या क्या कह रही थी मिसेज मेहरा? इससे तो मेरा बेटा देखेगा भी नहीं। ऐसे शॉर्ट कपड़े पहनने वाली को तो वो कभी पसंद नहीं करेगा। मिसेज कुमार फोन को बंद करते हुए साइड में रख देती हैं और आहें भरते हुए कहती हैं, लो मैडम, एक और लड़की नापसंद की लिस्ट में शामिल हो गई। लेकिन मैडम एक बात बताओ, आप भैया को तो फोटो दिखाते ही नहीं हो। मैं कुछ दिन से देख रही हूँ, अगर आपको फोटो अच्छी नहीं लगती, आप भाई को भी नहीं दिखाती हो और दूसरी लड़की ढूंढने लग जाती हो। अरे तू जानती तो है रिश्तों से कितना चिढ़ता है उस। और मैंने उसे कितनी अच्छी से अच्छी लड़कियों की फ़ोटो दिखाई, सबको रिजेक्ट कर दिया उसने। इसलिए अब सोच रही हूँ कि 5-6 अच्छी सी लड़कियाँ ढूंढ लूँ और फिर दिखाऊंगी।